हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक्सेल में डेटा टूल के एक ऑप्शन कंसोलिडेट के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेंगे और डेटा टैब में डेटा टूल्स में ये आपको मिलेगा कंसोलिडेट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंसोलिडेट क्या होता है। तो कंसोलिडेट एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो आपको डिफरेंट वर्कशीट्स या वर्कबुक से डेटा कलेक्ट करने में सक्षम करता है और आप डेटा कलेक्ट करके एक सेंट्रलाइज्ड वर्कशीट इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो कंसोलिडेट आपको डिफरेंट वर्कशीट्स या वर्कबुक का डाटा एक साथ इकट्ठा करके देता है, जिससे आप उस समराइज डेटा को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। आपको डिफरेंट वर्कशीट्स या वर्कबुक पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें भी देख सकते हैं इस ऑप्शन में समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट्स इन अ सिंगल आउटपुट रेंज, यानी कि सेपरेट रेंजेस के डेटा को कंसोलिडेट करके यानी कि इकट्ठा करके एक सिंगल आउटपुट रेंज में बदल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो वर्कबुक तैयार कर रखी हैं। फर्स्ट का नेम है रीजन 1 और यहाँ पे एक सेकंड वर्कबुक है रीजन 2 के नाम से। तो कंसोलिडेट वर्कशीट को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ प्रोडक्ट की आईडीज हैं एंड जैन फेब मार्च का डेटा दिया हुआ है। ऐसा ही रीजन 2 में एक टेबल प्रिपेयर्ड है जिसमें कुछ प्रोडक्ट आईडीज एंड जैन फेब मार्च का डेटा दिया हुआ है। इसमें कुछ प्रोडक्ट आईडीज सिमिलर हैं, यहाँ पे आप नोट करेंगे तो जैसे कि 401 रीजन 1 में रिपीट है एंड रीजन 2 में भी है, एंड ऐसे ही 404 रीजन 1 में भी है एंड रीजन 2 में भी है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 536 रीजन 1 में भी है एंड रीजन 2 में भी है। सो इसी डेटा को कंसोलिडेट जो है वो इकट्ठा करने का काम करेगा। यहाँ पे हम रीजन 2 में एक शीट क्रिएट कर लेते हैं इस प्लस मार्क पे क्लिक करके। ओके, और अब हम जाएंगे डेटा टैब में डेटा टूल्स के ऑप्शन कंसोलिडेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है कंसोलिडेट का। इसमें हम फर्स्टली फंक्शन सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से फंक्शन को अप्लाई करके इन दोनों शीट्स के डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्टली सम हमें शो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि हम काउंट से इन दोनों शीट्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट काउंट, नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम कोई सा भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सम के थ्रू इन दोनों शीट्स के डेटा को एक समराइज्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, यानी कि हम किन किन शीट्स का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं एक ही शीट में। तो हम यहाँ पे फर्स्टली रेफरेंस दे देंगे। तो अभी हम यहाँ पे रीजन 1 की शीट पे जाएंगे और हम इस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस में हम इसे ऐड करा देंगे। देखिए ये शीट हमारी ऐड हो गई है, इसलिए यहाँ पे नीचे शो हो रही है। अब यहाँ पे यूज लेबल्स इनमें हम यहाँ पे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, इस पे क्लिक करा देंगे क्योंकि हम इसके थ्रू ही इसकी मदद से इसे हम यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे एक और रेफरेंस हम यहाँ पे देना चाहते हैं रीजन 2 की शीट का। इसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसे हम यहाँ से ऐड करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों शीट्स का, दोनों वर्कबुक का डेटा जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑल रेफरेंसेस में। अब हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके रिमूव करा देंगे एंड अब हम जाएंगे यहाँ पे शीट 2 पे और अब हम इसे यहाँ से ओके करा देंगे क्योंकि हम इसे कंसोलिडेट करना चाहते हैं दोनों शीट्स के डेटा को। इसे हम यहाँ से ओके करा देंगे।
तो देखिए विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड हमारा डेटा यहाँ पे कंसोलिडेट होकर, यानी कि दोनों वर्कबुक का डेटा इकट्ठा होकर यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब इसे हम, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी शो हो रही हैं और यहाँ पे जैन फेब मार्च का डेटा जो है वो इकट्ठा होके आ गया है दोनों वर्कबुक से। यहाँ पे 1 नंबर है एंड 2 नंबर है। यहाँ पे 1 में आपको बिल्कुल ही इसका समराइज्ड फॉर्म शो हो रहा है। इसमें हम यहाँ पे अगर 2 नंबर पे जाएंगे तो आपको रीजन और प्रोडक्ट आईडीज दोनों शो होंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा डेटा आपके सामने कंसोलिडेट हो चुका है। A402 जो कि रीजन 2 वर्कबुक पे अवेलेबल था वो यहाँ पे इसने दे दिया है। A401 जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, रीजन 1 एंड रीजन 2 दोनों में था। रीजन 1 में जो डेटा था वो इसने आपको शो किया है एंड रीजन 2 में जो डेटा था वो आपको शो किया है एंड दोनों को ऐड ऑन करके यहाँ पे इसने नीचे दे दिया है। हम यहाँ पे इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए होम टैब में थिक बॉटम बॉर्डर, ये देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को ऐड करके ये आपका आया है। तो आप इस तरह से यहाँ पे सभी बॉर्डर्स लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो भी डेटा रीजन 1 और रीजन 2 दोनों में अवेलेबल था यहाँ पे उसे इसने सम अप करके दिया है। जैसे कि A401 में रीजन 1 में भी था और रीजन 2 में भी था, तो उसको इसने सम अप करके दिया है। तो वही मैंने आपको बॉर्डर से शो किया है, सिर्फ समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही A404 इसका डेटा रीजन 1 और रीजन 2 दोनों में अवेलेबल था, उसको यहाँ पे इसने सम अप कर दिया है। ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, जैसे कि A415 इसका डेटा भी रीजन 1 और रीजन 2 दोनों में अवेलेबल था, यहाँ पे इसने इसको सम अप कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे A536 इसका डेटा भी दोनों वर्कबुक पे अवेलेबल था, तो यहाँ पे इसने इसको सम अप करके दे दिया है। क्योंकि हम यहाँ पे हमने सम फंक्शन को सिलेक्ट किया था, इसलिए कंसोलिडेशन ने सम फंक्शन करके ऐसा कर दिया है। बाकी जो भी डेटा प्रोडक्ट आईडीज का रीजन 2 में अवेलेबल था उसे इसने सेम शो किया है, रीजन 1 में था उसे भी इसने ऐसे ही शो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके दोनों वर्कबुक का डेटा एक ही जगह पर इकट्ठा होके आ गया है। इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग जो है वो नहीं हुई है, आपका बहुत सा टाइम सेव हो चुका है। तो आप कंसोलिडेट फंक्शन की मदद से डिफरेंट वर्कबुक या वर्कशीट का डेटा एक जगह पे इकट्ठा करके एक मास्टर शीट बना सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।